हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम थर्ड क्लास की हिंदी व्याकरण का 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पाठ का जो नाम है वो है लिंग। लिंग मीन्स होता है जेंडर। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जो हमारा लिंग मीन्स होता है जेंडर। यहाँ से हम अपना पाठ स्टार्ट करेंगे। नीचे बने चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। अब ये चित्र जो हैं ये आप ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक करके पढ़ती हूँ, रीड करती हूँ। फर्स्ट, पिताजी बगीचे में पानी डाल रहे हैं। अब पिताजी जो हैं वो बगीचे में पानी डाल रहे हैं। माताजी खाना बना रही हैं। लड़का विद्यालय जा रहा है और लड़की खाना खा रही है। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है पिताजी और जो लड़का है, उपयुक्त चित्रों में पिताजी, माताजी, लड़का, लड़की है। इन चित्रों में पिताजी व लड़का जो है वो पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। मीन्स जो आदमी है, मेन, वो क्या कर रहे हैं, वो पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। और जो माता जी हैं और जो लड़की हैं वो क्या कर रहे हैं, वो स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो पुरुष और स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंग की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग की परिभाषा बताइए। तो आप ये एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। एक बार मैं फिर से रीड कर देती हूँ। पुरुष या स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब हम। लिंग के दो भेद होते हैं। एक होते हैं पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मीन्स इंग्लिश में होता है मैस्कुलिन जेंडर एंड स्त्रीलिंग इंग्लिश में होता है फेमिनिन जेंडर। एक एक करके हम इन भेदों को पढ़ते हैं। पुल्लिंग वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। अब पुल्लिंग से पता चल रहा है ना, जो पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, जैसे कि गायक, नायक, बालक, ये सब क्या हैं? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं। स्त्रीलिंग वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं, उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि अब ये यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर लिखा है गायक, नायक, बालक, तो यहाँ पर गायिका, नायिका, बालक, ये जो आदि शब्द हैं ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग बनाना। अब पुल्लिंग जितने भी शब्द हैं उनको स्त्रीलिंग में बदलना है हमें। तो ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं आपको, तो आप ये पढ़िएगा ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक करके आपको पढ़ के बता देती हूँ। दादा जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, दादी स्त्रीलिंग, राजा, रानी, नौकर, नौकरानी, मालिक, मालकिन, छात्र, छात्रा, चाचा, चाची, शिष्य, शिष्या, ग्वाला, ग्वालिन, घोड़ा, घोड़ी, लड़का, लड़की। अब ये जितने भी हैं ये स्त्रीलिंग है, जैसा कि हम जानते हैं। और ये सब क्या हैं? ये हैं पुल्लिंग, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। चाचा हम पुरुष को बोलते हैं ना, जैसे दादाजी जो होते हैं वो पुरुष होते हैं, राजा भी पुरुष होता है। अब रानी तो स्त्री होती है ना, तो जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग। स्त्रीलिंग शब्दों से पुल्लिंग में बनाना। अब ये जैसे हमने पुल्लिंग में स्त्रीलिंग में बदला था, अब स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदल दो। मालिन, माली, शेरनी, मोरनी, मोर, शेरनी, शेर, ऊँटनी, ऊँट, बहन, भाई, बालिका, बालक, गाय, गाय, बैल। ये गाय और बैल का याद रखना, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये थोड़ा अलग है। अध्यापिका, अध्यापक, वधू, वर, श्रीमान, श्रीमती, श्रीमान। ठीक है, तो ये क्या है? हमने एक तरफ पहले पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में चेंज किया, अब स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में चेंज कर दिया। तो ये इस तरीके से आपके उदाहरण दिए हुए हैं। अब हमने क्या क्या सीखा? एक हमने सीखा कि संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का पता चलता है उसे कहते हैं लिंग। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी व्याकरण में सभी संज्ञा शब्द, प्राणी, वस्तु तथा स्थान स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं।
यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं आपके लिए अभ्यास के लिए, तो हम एक एक करके कर लेते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? जैसा कि हमने जाना स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 भेद होते हैं, 2 यहाँ पर लिखा है। इन शब्दों में पुल्लिंग नहीं है। इन शब्दों में पुल्लिंग कौन सा नहीं है? मटर। सदा पुल्लिंग रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्द भालू। भालू एक ऐसा शब्द है जो सदा पुल्लिंग में यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लिंग किसे कहते हैं? ये लिखी हुई परिभाषा। यहाँ से नहीं लिखनी तो आप यहाँ से लिख सकते हो। फर्स्ट प्रश्न का उत्तर, लिंग के कौन कौन से भेद होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ये लिखा हुआ। पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। आप ये चीज़ यहाँ से लिख सकते हैं। ये रही। यहाँ से ये रहा पुल्लिंग और ये रहा स्त्रीलिंग। यहाँ तक आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, दिए गए पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखिए। अब यहाँ पर कुछ पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं, तो मैं एक एक करके बता देती हूँ आपको। कवि, कवि का होगा कवियत्री। स्पेलिंग भी देखना आप, ये जो ये अक्षर शब्द लिख रही हूँ, मात्राएं देख लो इसकी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लिखने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कवित्री मैं मिटा देती हूँ, दूसरे शब्द के लिए फिर जगह नहीं है। शिक्षक, शिक्षक का होगा शिक्षिका। ग्वालिन, यहाँ लिख देती हूँ ग्वालिन, ये यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर देख लो अब, राजा रानी, चाचा चाची, लास्ट बचा है एक मोर मोरनी, ठीक है, मोरनी। आई होप आपको ये प्रश्न जो हैं क्लियर हुए होंगे। अगले पेज पे चलते हैं। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दिए गए स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग में लिखिए। घोड़ी लिखा हुआ है यहाँ पर, अब इसका क्या होगा? घोड़ा। शेरनी का शेर, अध्यापिका का अध्यापक, ठीक है। ये 3 हो गए यहाँ से। नेक्स्ट 3 मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर नानी नाना, गायिका गायक, दादी दादा, ठीक है। तो ये रहे यहाँ पे, ये 3 भी मैंने लिख दी हैं यहाँ पर, ये रहे। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चित्रों को पहचान कर सही जोड़े बनाइए। अब यहाँ पर देखो, ये मोर बना हुआ है, ये मोरनी हो गई। लड़का लड़की, गाय बैल, अध्यापक अध्यापिका। इजी था ना? एक बार आपको समझ आ जाएगा तो बहुत इजी है। दोबारा से यहाँ पर कुछ रेखा खींचकर सही जोड़े मिलाइए। मैच करना है हमें दोबारा। पुरुष से स्त्री हो गया, पड़ोसी से पड़ोसिन, मालिक से मालकिन, और श्रीमान से श्रीमती। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ एक एक्सरसाइज दी गई है, आपके लिए एक्टिविटी दी गई है। पुल्लिंग शब्द के 2 चित्र लगाइए और स्त्रीलिंग के अपने 2 चित्र लगाइए। मतलब अपने परिवार के सदस्यों के यहाँ पर फ़ोटो लगा सकते हैं आप। जैसे कि ये पुल्लिंग में देखा जाए तो अपने पापा की लगा लो, या आपके घर में दादाजी हैं उनकी लगा लो, नाना जी हैं उनकी लगा लो, भाई हैं आपके उनकी लगा लीजिए। और स्त्रीलिंग में अपनी मम्मी की, दादी की, बहन की,
चाची की, जो भी स्त्री है उनकी फ़ोटो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो ये आपके लिए दी गई है एक्सरसाइज एक्टिविटी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं फिनिश होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। उनके जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बाय बाय।